दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव आज होने जा रहा है और हंगामे की वजह से 2 बार ये चुनाव टल चुका है। आज दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। आज चुने जाएंगे 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और स्टैंडिंग कमेटी के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आज जब कार्यवाही शुरू होगी तो मेयर चुनाव आज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें पिछले 2 बार कोशिशें हुई लेकिन मेयर नहीं बन पाया, मेयर चुनाव नहीं हो पाया। दिसंबर के महीने में एमसीडी इलेक्शन हुए, 7 दिसंबर को नतीजे आए और उसके बाद देखिए एक एक करके जो तारीखें यहां पर देखने को मिली। 2 बार कोशिशें हुई लेकिन मेयर दिल्ली को नहीं मिल पाया। दूसरी बार हालांकि जो पार्षद थे नए, उनका शपथ ग्रहण किसी तरह से हो पाया और अब आज तीसरी बार ये तारीख तय की गई है, आज का दिन चुना गया है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। देखना यह है कि क्या आज भी हंगामा होता है। हालांकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर सदन के अंदर और बाहर भी, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है ये देखना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण का। तरुण, आज तीसरी बार कोशिश होगी मेयर चुनाव होने की, उम्मीद लगाई जाए आज दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा? अरे भैया क्या बोल के गया? तरुण, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे सवाल करना चाहेंगे। देखिए आज तीसरी बार बैठक होने जा रही है एमसीडी की और इससे पहले देखिए 2 बार जो है एमसीडी में मेयर का चुनाव नहीं संपन्न हो पाया। आज तीसरी बार ये मौका आया है। उम्मीद क्या लगाई जाए, हंगामा होगा या मेयर मिल जाएगा दिल्ली की जनता को? लेकिन जिस तरह का देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। शुरुआत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से हुई और उन्होंने ये इशारा किया कि जानबूझकर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो हाउस ना चलने की रणनीति के तहत एमसीडी सदन के अंदर आएंगे ताकि एक और तारीख एलजी की तरफ से दी जाए और 20 दिनों का डिले वापस से मेयर चुनाव के लिए हों। उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और अपने 9 पार्षदों तो लगता है नेटवर्क इश्यू की वजह से हम अपने सहयोगी से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आज आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, जिस तरह से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी शैली ओब्रॉय ने पिटीशन यहां पर वापस ली थी और कहीं ना कहीं उसके बाद ये उम्मीद लगी थी कि शायद आज दिल्ली की जनता को नया मेयर मिल जाएगा। हो सकता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रजामंदी हो गई होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से आज का चुनाव हो जाएगा। इस तरह की उम्मीद हम लगा सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल तरुण। देखिए, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि अभी की सदन की ये तस्वीरें दिखाएं। जवाब है वो इस और इशारा कर रहा है कि जो संभावनाएं बीते रोज तक दिखती साबित हो रही थी वो अब संभावनाएं आशंकाओं में बदल गई है। सुबह के वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा चुनाव कराने की है ही नहीं और एक बार फिर से बीजेपी 20 दिनों के लिए इस चुनाव को बार हुआ। बीजेपी की तरफ से 9 पार्षदों के साथ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पद और पैसे का पर आरोप को अगर तोला जाए, इशारा नहीं कर रहे, मेयर चुनाव आसानी से शांतिपूर्ण तरीके से संभव होगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 13 विधायक और कुछ सांसद, सुशील गुप्ता मुझे चुनकी रखे हैं, अब सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के पार्षदों की बैठक चल रही है और कुछ ही देर के अंदर बीजेपी के पार्षद भी सदन की बैठक का हिस्सा बनने के लिए आ जाएंगे। जो दूसरी बार की बैठक हुई थी 24 जनवरी की, उस दौरान जो सुरक्षा हमें देखने के लिए मिली थी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगाए गए थे एमसीडी प्रशासन की तरफ से, वो आज भी लगाए गए हैं ताकि हंगामा होता है तो हाथापाई की नौबत ना आए। लेकिन आशंका के माहौल के अंदर तीसरी बैठक फिर से शुरू होगी। बिल्कुल तरुण, और देखिए आम आदमी पार्टी की जो तमाम पार्षद हैं उनकी तरफ से पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखा गया कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार ना मिले, जो परंपरा है वही कायम रहे। क्या लगता है पत्र का कोई असर यहां पर देखने को मिलेगा आज के चुनाव में?
दबाव बनाने की कोशिश तो की है आम आदमी पार्टी, चूंकि लगातार ये क्लेम कर रही है 24 जनवरी की बैठक के हंगामे के बाद भी आम आदमी पार्टी के सभी जो वोटर्स थे, पार्षद, विधायक, सांसद, वो सदन के अंदर ही डटे रहे। ये एकजुटता दिखाने की कोशिश थी और ये जो पत्र लिखा गया है वो भी एक तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश है कि जो हमारा हाउस है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है और नहीं उसके अंदर है, जिस तरह से बीजेपी प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तक ये दावा कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के खेमे में फूट डल चुकी है। लेकिन अब नया आरोप बीजेपी ने जो ये लगाया है वो भ्रष्टाचार का है और 9 पार्षदों को सामने लाकर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम बताया है कि किसे पद का लालच दिया गया, किसे पैसे का लालच दिया गया। और आम आदमी पार्टी ने इस एलिगेशन का काउंटर एलिगेशन ये लगाया है कि ये एक तय है। ये कहते हैं कि जो आरोप बीजेपी पर अभी तक लगते आए हैं वही आरोप अब उसका इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाँ। जो कि इतिहास देखें तो पता लगता है कि बीजेपी जानी जाती है इस तरह से क्रॉस वोटिंग कराने के लिए, विधायकों को तोड़ने के लिए। लिहाजा अब क्या बानगी हमें दिखेगी, हंगामा होगा या फिर वोटिंग की तरफ बढ़ेगा या फिर मेयर और डिप्टी मेयर का ही सिर्फ इलेक्शन होगा। और जो सही जो पेंच फंसा हुआ है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद का है, जिनके 6 सदस्यों का चुनाव आज की बैठक के अंदर तरुण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ सिविक सेंटर से जुड़ चुके हैं। बलराम, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 11 बज चुके हैं और सदन में सभी पार्षद पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद पहुंच गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद पहुंच गए हैं और बस सदन की कार्रवाई चंद मिनटों में शुरू होने वाली है। सबसे पहले मेयर पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उसके बाद जब मेयर का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सिविक सेंटर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भारी मात्रा में जो अर्धसैनिक बल हैं उनको तैनात किया गया है और आप देख सकते हैं कि सिविक सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में आज दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और लगातार सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसको लेकर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एमसीडी सदन की कार्रवाई किस तरीके से शुरू होगी और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है, उसकी महज ये एक बानगी है। आपको बता दें कि सदन के अंदर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, मार्शल को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सदन के अंदर भी बनी रहे और अगर कोई हंगामा करने की कोशिश करता है या फिर तोड़फोड़ की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। हालांकि आज उम्मीद है कि दिल्ली की जनता को उनका नया मेयर मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ, जिस तरीके से 24 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ और सदन के बाहर मारपीट हुई, उसको देखकर आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों पार्टियां शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई चलने देंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी किस तरह से इसका विरोध करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं आतिशी सिंह, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और आज चुनाव संपन्न होने के लिए उन्होंने कोशिश की है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा एक भी पार्षद और विधायक सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलने दे। जी।